गुड मॉर्निंग गाइस। शुरू करते हैं आज ज्योग्राफी का नया टॉपिक नदियाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सी नदी कितनी लंबी है, कहाँ से निकली है, इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। ये प्रीवियस ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और आने वाले सभी पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा ही। तो आप इतना अगर पढ़ लेते हैं तो आपका नदियाँ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर नदी कौन सी है हमारी? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ठीक, इसका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी तिब्बत, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार, गिलगित, शोक। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी नदी है? दूसरे नंबर पे हमारी झेलम नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल क्या है? इसका उद्गम स्थल शेषनाग झील जो कि जम्मू कश्मीर से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी किशन नदी, गंगा, पूंछ, लिदार, करेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा चिनाब नदी। चिनाब नदी की लंबाई कितनी है? 1180 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल कितना है? बारालाचा दर्रे से निकट से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन सी है? चंद्रभागा जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट नंबर हमारा फोर्थ नंबर है। फोर्थ नंबर पे रावी नदी आती है। रावी नदी की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, कांगड़ा। सहायक नदी इसकी कौन सी है? साहो सुइल पंजाब में है। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा फिफ्थ नंबर है। फिफ्थ नंबर पे आती है सतलुज नदी। सतलुज नदी की लंबाई कितनी है? 1440 किलोमीटर या 1050 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर के निकट रकास ताल उत्तराखंड से निकलती है। और सहायक नदी कौन सी है? व्यास, स्पीति, बसपा हिमाचल प्रदेश और पंजाब में है। नेक्स्ट नंबर हमारा 6 नंबर आता है। 6 नंबर पे व्यास नदी है। इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। ये कहाँ से निकलती है? उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा। और सहायक नदी कौन सी है? तीर्थन, पार्वती, रहुला। ठीक। नेक्स्ट नंबर पे हम देखेंगे। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर है। 7 नंबर पर गंगा नदी आती है जो कि सबसे लंबी भारत की नदी है, सबसे बड़ी नदी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 2510 किलोमीटर या 2071 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। और सहायक नदी कौन सी है? यमुना, रामगंगा, गोमती, बागमती, गंडक, कोसी, सोन, अलकनंदा, भागीरथी, पिंडार, मंदाकिनी। ठीक। नेक्स्ट नंबर हमारा 8 नंबर आता है यमुना नदी। यमुना नदी गंगा नदी से छोटी नदी है। गंगा नदी की सहायक भी नदी भी है। और इसकी लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। सहायक नदी कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन, सोन, गिरी, काली, सिंध, आसन। ठीक। अब नेक्स्ट नंबर हमारा 9 नंबर पे आती है रामगंगा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल क्या है? नैनीताल के निकट से एक हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदी क्या है? सिफोन नदी। और नेक्स्ट नंबर हमारा है 10 नंबर। 10 नंबर पे आती है घाघरा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है? मपसा तुंग नेपाल में है, नेपाल से निकलती है। सहायक नदी कौन सी है? हिमनद, शारदा, करनली, कुआना, राप्ती, चौकिया। ठीक। नेक्स्ट नंबर देखते हैं गंडक नदी। सॉरी। इसकी लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है? नेपाल के तिब्बत सीमा पर मोहतांग के निकट से निकलती है। सहायक नदी कौन सी है? काली, गंडक, त्रिशूल, गंगा। ये इसकी सहायक नदियाँ। नेक्स्ट नंबर कौन सा हमारा? 12 नंबर। 12 मतलब 12 नंबर, सॉरी।
कौन सी नदी है? कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 730 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है? नेपाल के सप्तकोशिकीय गोसाई धाम से निकलती है, जो कि सहायक इसकी नदियां हैं इंद्रावती, तामूर, अरुण। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा 13 नंबर है। 13 नंबर पे चंबल नदी। चंबल नदी की लंबाई 660 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्या है? माऊ के निकट जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। सहायक नदी कौन सी है? काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास। नेक्स्ट नंबर 14 नंबर पे आते हैं बेतवा नदी। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल भोपाल के पास, उबैदुल्लागंज के पास, मध्य प्रदेश से निकलती है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 15 नंबर पे आती है हमारी सोन नदी। सोन नदी की लंबाई कितनी है? 770 किलोमीटर। निकलती कहाँ से है? उद्गम स्थल क्या है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और सहायक नदी कौन सी है? रिहन नदी, कुल्हड़ नदी। और नेक्स्ट नंबर हमारा कौन सा है? 16 नंबर आती है दामोदर नदी। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर है इसकी लंबाई। और उद्गम स्थल क्या है? छोटा नागपुर पठार से दक्षिण से पूर्व निकलती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? कोनार नदी, जमुनिया, बराकर। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 17 नंबर, सॉरी कुछ 17 नंबर पे देखेंगे। 17 नंबर पे 17 नंबर पे आती है हमारी कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है? ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी की लंबाई सेम है। ये भी 2880 किलोमीटर है, वो भी 2880 किलोमीटर है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के सांगपो से निकलती है। इसकी सहायक नदी घनसिरी, कपिली, सुवनसिरी, मानस, लोहित, नोवा, पद्मा है। और ओके, नेक्स्ट नंबर अब आता है 18 नंबर पर आती है महानदी। महानदी की लंबाई कितनी है? 890 किलोमीटर। उद्गम स्थल सिवाना के निकट रायपुर से निकलती है। सहायक नदी शिवनाथ, हसदेव, उग, ईब, ब्रह्मणी, बैतरणी। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 19 नंबर बैतरणी नदी आती है। इसकी लंबाई कितनी है? 333 किलोमीटर। उद्गम स्थल क्योझर पठार उड़ीसा से निकलती है। नेक्स्ट नंबर 20 नंबर पर आती है स्वर्णरेखा नदी। इसकी लंबाई आज 480 किलोमीटर है। उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार उड़ीसा से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं 21 नंबर, जो कि है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसके उद्गम स्थल क्या है? नासिक की पहाड़ियों से निकलती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा। ठीक है, नेक्स्ट नदी कौन सी है हमारी? नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर पे आती है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 1290 किलोमीटर। उद्गम स्थल महाबलेश्वर के निकट से निकलती है। सहायक नदी कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगप्रभा, मूसी। जितनी चीजें प्रभा है वो समझ लीजिए कृष्ण जी की प्रभा। और गंगा भी, अगर पंच है भगवान का नाम आ रहा है तो भी वो कृष्ण जी से समझ लीजिए। ये इसमें ट्रिक थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, तो ऐसे आप इसको याद करेंगे तो याद रहेगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं लास्ट पे। नेक्स्ट नंबर 23 है। इस पे आते हैं कावेरी नदी। इसकी लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर है। उद्गम स्थल के केरकारा के निकट ब्रह्मगिरी से निकलती है। सहायक नदियाँ हेमवती, लोकपावना, शिमला, भवानी, अमरावती, स्वर्णावती कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर इसको लर्न कर लेते हैं पूरा कंप्लीट, तो आपको नदियाँ टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी हैं जो पेपर में आता है कि कौन सी नदी की कितनी लंबाई, कहाँ से निकली है और उसकी सहायक नदियाँ क्या हैं। ज़्यादातर तो पूछते हैं कौन सी किसकी सहायक नदी है, तो ये सब आप याद कर लेंगे तो ये आने वाले पेपर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी वगैरह के लिए, जो भी आ रहे हो यूपीएससी, सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक यू सपोर्ट करने के लिए।